हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में हम सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है उसमें होता क्या है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहता है। वैसे तो डीएनए से तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है और तीनों प्रकार के आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एमआरएनए जो है वो कुछ खास होता है क्योंकि वो कोडान रखता है, यानी वो जो है डीएनए में जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी कॉपी होकर के और एमआरएनए में जाती है, जिससे एमआरएनए उसी इन्फॉर्मेशन के अनुसार साइटोप्लाज्म में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोकैरियोट्स में खासकर किसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि एस्रिकिया कोलाई में हमें जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को पढ़ना है। अब देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख पाते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और डीएनए का यही पार्ट जो है ट्रांसक्राइब होकर के क्या बनाएगा, एमआरएनए। तो यहाँ पे ये जो डीएनए का पार्ट है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में होता है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में होगा जिसके तीन पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये प्रमोटर है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट करेगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें एक स्टैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज किया जाएगा और एमआरएनए को सिंथेसाइज कराया जाएगा। और ये टर्मिनेटर है, ये ट्रांसक्रिप्शन का ऐसा यूनिट है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है या टर्मिनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये प्रोसेस चलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल तीन जो है यूनिट होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टैंड यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी शो कर रहा है और एक जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो डायरेक्शन में आपको स्टैंड दिखाई दे रहा है, इसी स्टैंड पर एमआरएनए का निर्माण होगा। यानी इस स्टैंड पर जो बेसेस होंगे उस बेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करके आरएनए के स्टैंड को सिंथेसाइज किया जाएगा। इसीलिए इस स्टैंड को किस नाम से जानते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। यानी जो 3 प्राइम या जो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड है ये जो है टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगा। टेम्पलेट स्टैंड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसी स्टैंड को टेम्पलेट के रूप में आरएनए पॉलीमरेज यूज करेगा और आरएनए का स्टैंड सिंथेसाइज करेगा। बाकी यहाँ पर ये जो दूसरा स्टैंड है इसे कोडिंग स्टैंड कहेंगे। यानी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला स्टैंड है उसे कोडिंग स्टैंड कहते हैं। कोडिंग स्टैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्टैंड में जो बेसिस का सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस किसके सिमिलर होगा, बनने वाले आरएनए में प्रेजेंट जो बेसिस का सीक्वेंस होगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ पर जहाँ टी होगा यानी थाइमीन होगा आरएनए में, वहाँ पर यूरेसिल होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब हम देख पाते हैं यहाँ पर कि एस्रिकिया कोलाई में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें डीएनए का एक सेगमेंट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने पार्ट होते हैं, तो अगर हम पार्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, प्रमोटर होता है। सबसे पहला क्या होता है, इसमें प्रमोटर होता है, प्रमोटर होगा। प्रमोटर के बाद दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन। और फिर तीसरा इसमें क्या होता है, तो तीसरा इसमें टर्मिनेटर होता है। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, टर्मिनेटर। तो ये तीनों पार्ट मिल करके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रमोटर होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रक्चरल जीन के पहले पाया जाता है। मान लो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट हो रहा है तो इसका पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है। ऐसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से ये स्टैंड बना होगा। तो स्ट्रक्चरल जीन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उस पहले न्यूक्लियोटाइड के पहले ही क्या पाया जाता है, प्रमोटर सीक्वेंस पाया जाता है।
अब स्ट्रक्चरल जीन में अगर आप देखेंगे कि पहले न्यूक्लियोटाइड के पहले अगर कोई सीक्वेंस पाया जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उस पार्ट को हम अपस्ट्रीम कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम हो जाएगा। और अपस्ट्रीम को हमेशा किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। किस में लिखेंगे? माइनस में, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन के वो पहले है। और स्ट्रक्चरल जीन के इधर वाले पार्ट के या इस वाले डायरेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम। इसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम, जिसको हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्लस में। प्लस में लिखा जाएगा। अब इस चीज को भी आपको समझ लेना है। अब देखो, ये जो प्रमोटर होता है, इस प्रमोटर में अगर देखा जाए तो कुछ जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाते हैं, जिसको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रमोटर होता है, खासकर एसरिकिया कोलाई का, इसके प्रमोटर में, यानी ये सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के पहले ही पाया जाता है ये। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के पहले ही पाया जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं आप कि इस प्रमोटर वाले रीजन में, अगर प्रमोटर की यहाँ पर एक और बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है 2 एलिमेंट पाया जाता है। जो बैक्टीरिया का प्रमोटर है उसमें क्या पाए जाते हैं? 2 एलिमेंट पाया जाता है। 2 एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कहो चाहे सीक्वेंस कहो, बात एक ही है। 2 एलिमेंट या इसे 2 सीक्वेंस कहते हैं। और दोनों सीक्वेंस में कौन कौन से सीक्वेंस पाए जाते हैं प्रमोटर में? तो यहाँ पर एक होता है -10 एलिमेंट, -10 एलिमेंट होता है। और दूसरा क्या होता है इसमें? -35 एलिमेंट, -35 एलिमेंट होता है। तो इस तरह से ये 2 एलिमेंट होते हैं। ये जो -10 एलिमेंट होता है, माइनस क्यों लिखा गया कि ये स्ट्रक्चरल जीन के पहले का सीक्वेंस है, बेसिस का सीक्वेंस होता है। और -10 एलिमेंट जो है ये बना होता है किसका? तो ये 6 बेस पेयर का बना होता है। और ये कोडिंग स्टैंड पर पाया जाता है। ये 10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट, ये दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रमोटर के किस स्टैंड पर? कोडिंग स्टैंड पर। अभी इस डायग्राम के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। तो -10 एलिमेंट जो है ये बना होता है किसका? TA AT का, मतलब थाइमीन एडिनिन, थाइमीन एडिनिन, एडिनिन थाइमीन का बना होता है। और इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं क्या? प्रिबनाउ बॉक्स। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं प्रिबनाउ बॉक्स कहते हैं। तो ये प्रिबनाउ बॉक्स पाया जाएगा। और -35 एलिमेंट जो होता है ये भी 6 बेस पेयर का बना होगा, जो GC रिच होता है। क्या होगा यहाँ पर? GC रिच मतलब इसका भी एक सीक्वेंस है, TTGACA, TTGACA। ये भी 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रमोटर का यहाँ पर एक डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आप देखेंगे, केवल हम यहाँ पर प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर में क्या मिलता है? तो ये जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम बेस पेयर है। और ये जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब मान लो कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रक्चरल जीन का ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। और इसी के आगे यहाँ पर -10 बेस पेयर की दूरी पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि -35 बेस पेयर की दूरी पर यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? तो यहाँ पर आपको मिल रहा है TAAT, ये सीक्वेंस मिल रहा है। और एक क्या मिल रहा है इसमें? एक जो दूसरा मिल रहा है वो क्या है? TTGACA, ये मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको और इसको, ये -10 एलिमेंट या -10 सीक्वेंस है, और ये -35 सीक्वेंस है। अब आप क्या देखेंगे इसमें कि जो ये प्रमोटर वाला रीजन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रमोटर है। ये एसरिकिया कोलाई का क्या है? प्रमोटर है। ये प्रमोटर है।
और इसी प्रमोटर पर कौन आकर बाइंड होता है, तो यहाँ पर इसी प्रमोटर पर आकर के बाइंड होता है कौन, तो यहाँ पर एक एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा। और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम को कहते हैं क्या, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। तो प्रमोटर से ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन में क्या होगा, इलांगेशन का प्रोसेस होगा और टर्मिनेटर में टर्मिनेशन का काम होगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम को आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक डीएनए का हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स, जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में दो स्टैंड हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं ये आगे इसका कौन सा पार्ट होता है, प्रमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन और पीछे क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर किससे बाइंड होगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जो है अल्फा 2 बीटा बीटा डैश और सिग्मा, ये होलो एंजाइम जो है ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, अल्फा 2 बीटा बीटा डैश सिग्मा का, जिसमें जो सिग्मा होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा एंजाइम है इसमें अल्फा 2 बीटा बीटा डैश पॉलीपेप्टाइड है और यहाँ पर ये सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ा हुआ है। जो सिग्मा फैक्टर है जब आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिवेशन होता है, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज जा करके और डीएनए में जहाँ पर प्रमोटर होता है उस प्रमोटर सीक्वेंस से जाकर जुड़ जाता है। अब ये जब प्रमोटर से जुड़ेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और प्रमोटर पर जुड़ने के बाद ये क्या करेंगे, ये प्रमोटर से किस पे जाएंगे, स्ट्रक्चरल जीन पर, तो ये प्रमोटर से यहाँ पर बाइंड करेंगे और स्ट्रक्चरल जीन पर जाएंगे। और यहाँ दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। और इनिशिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर एंजाइम से बाइंड होगा तो यहाँ पे इनिशिएशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, इनिशिएशन के बाद इसमें इलांगेशन होता है। इलांगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला जो स्टैंड है इसको क्या कहते हैं, तो ये वाला स्टैंड इसे हम कहते हैं क्या, टेम्पलेट स्टैंड। इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, क्योंकि इसी पर जो है क्या बन रहा है, आरएनए, और ये आरएनए पॉलीमरेज है। जब ये आरएनए बनाता हुआ आगे की तरफ जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, टर्मिनेटर तक पहुंचेगा। तो टर्मिनेटर तक जब पहुंचेगा तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये एंजाइम से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो एंजाइम से ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इससे आकर कौन सा फैक्टर जुड़ेगा, तो यहाँ पर रो फैक्टर जुड़ता है। रो फैक्टर जब आकर इस एंजाइम से जुड़ेगा तो ये एंजाइम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन करके आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इनिशिएशन होगा जिसमें आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ेगा और सिग्मा फैक्टर के जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज जाकर के किससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्रमोटर से। मान लो यहाँ पर ये आगे वाला पार्ट क्या होगा, प्रमोटर, और बीच वाला क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में टर्मिनेटर होता है। तो ये प्रमोटर से बाइंड होकर के और एक स्टैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज करके क्या बनाएगा, आरएनए। और आरएनए बनता हुआ कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। टर्मिनेटर पर पहुँचते ही यहाँ पर सिग्मा फैक्टर इससे अलग हो जाएंगे और कौन सा फैक्टर जुड़ जाएगा, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर के जुड़ने से जो एंजाइम है वो यहाँ से निकल जाएगा और जिससे आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है जो बैक्टीरिया में होता है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। यहाँ पर हमने प्रमोटर के बारे में बताया आपको कि ये जो प्रमोटर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया मिलेगी एस्चेरिचिया कोलाई में। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। ये स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर इन दोनों को भी समझ लेना है। स्ट्रक्चरल जीन जीन का पार्ट है जो ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाएगा। टर्मिनेटर एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो टर्मिनेशन का काम करेगा, यानी आरएनए बनने की प्रक्रिया को स्टॉप कराएगा। उसके बाद प्रमोटर में आपको प्रिबनाउ बॉक्स और रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेंगे। प्रिबनाउ बॉक्स को जो है हम -10 एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये अपस्ट्रीम -10 न्यूक्लियोटाइड बेस या बेस पेयर पहले पाया जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मान लो
अगर जो है ये डीएनए का क्या है, ये टेम्पलेट है। कौन सा स्टैंड है, टेम्पलेट। और टेम्पलेट हमेशा 3' to 5' होता है। और ये जो है कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये 3' to ये 5' डायरेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है क्या हो जाता है, ये टेम्पलेट स्टैंड, ये क्या हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड। अब इस टेम्पलेट स्टैंड में आप क्या देख रहे हैं, मान लो कि अगर हम इसमें बेसिस को बना दें, जैसे मान लो एडिनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, ग्वानिन है, थाइमीन, साइटोसिन, थाइमीन, कुछ भी आप बना सकते हैं ऐसे। एडिनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ऐसे साइटोसिन है, एडिनिन है, ऐसे थाइमीन है, इस तरह से। और यही जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इसका ए के सामने टी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये जी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इससे अगर जो है यहाँ पे अगर एमआरएनए बनेगा, मान लो कि ये जो है एमआरएनए है, मान लो यहाँ पर एक स्टैंड ये है। पहले तो हम स्टैंड को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो ये 5' to 3' वाला स्टैंड है, इसमें बेसिस का क्रम क्या है, तो ये टी है, ए है, सी, सी, ए, जी, ए, टी, जी, सी, जी, टी, ए, ये सीक्वेंस है। उसके बाद अगर 3' to 5' देखा जाए, तो इसमें क्या सीक्वेंस हो जाएगा, ए है, टी है, जी, जी, टी, सी, टी, ए, सी, जी, सी, ए, टी, ये हो गया। अब ये दो सीक्वेंस। अब अगर इससे जो है एमआरएनए बना होगा, तो एमआरएनए में क्या सीक्वेंस रहा होगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसका एमआरएनए का, तो एमआरएनए हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। अब देखो एमआरएनए में किसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया गया होगा आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो जो 3' to 3' डायरेक्शन वाला स्टैंड था। तो यहाँ पे 3' में क्या है, ए है, तो ए के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि थाइमीन होता नहीं है आरएनए में। और टी के सामने क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जी के सामने सी हो जाएगा, जी के सामने सी हो जाएगा, टी के सामने ए हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। वैसे टी नहीं होगा, यहाँ पे थाइमीन होता नहीं है, तो ए के साथ क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। तो उसके बाद ये जो है सी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो 5' to 3' डायरेक्शन है, इसमें बेसिस का क्रम और इसमें बेसिस का क्रम, ये डीएनए का कौन सा स्टैंड हो जाएगा, ये डीएनए का कौन सा स्टैंड हो जाएगा, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कोडिंग स्टैंड। इसको क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको टेम्पलेट स्टैंड कहता है। इसको क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्टैंड कहता है। ये टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये क्या है, ये एमआरएनए है, ये क्या बना हुआ है, एमआरएनए। अब देखेंगे कि जो एमआरएनए है उसमें बेसिस का जो क्रम है वो किस स्टैंड के सिमिलर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एमआरएनए में प्रेजेंट जो बेसिस का क्रम है वो इस स्टैंड से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल टी, जहाँ पर यहाँ इस सीक्वेंस में जहाँ पर टी है वहाँ यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यू पाया जाएगा। मतलब कि जो एमआरएनए का बेस क्रम है या एन टू बेसिस का जो सीक्वेंस है वो सिमिलर होता है किसके, कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। इंस्टीड ऑफ टी यूरेसिल्स आर प्रेजेंट, मतलब टी की जगह पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें जो बेसिस हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। इसमें बेसिस या बेस जो सीक्वेंस है, बेस सीक्वेंस, ये क्या है, सिमिलर है।
ये क्या है, सिमिलर है, इसके सिमिलर है, तो सिमिलर टू कोडिंग स्टैंड, इसके कोडिंग स्टैंड के सिमिलर है, ये कोडिंग स्टैंड के सिमिलर है। बस क्या है कि यहाँ पर इंस्टेड टी यूरेसिल्स यू आर प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरएनए में थाइमीन होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है कि ये डीएनए का दोनों स्टैंड, एक को कोडिंग स्टैंड, दूसरे को टेम्पलेट स्टैंड। जो टेम्पलेट स्टैंड है उसको और भी नाम से जानते हैं, इसको नॉन कोडिंग स्टैंड भी कह सकते हैं, और इसे नॉन टेम्पलेट स्टैंड भी कह सकते हैं, और सेंस स्टैंड, नॉन सेंस ये भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि आप एसरिकिया कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को समझेंगे।